हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के एनसीईआरटी का साइंस का 13 चैप्टर, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुलाकार यानी कि वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लो एक ट्रेन है। ट्रेन एक सरल रेखा में इस तरह से गति करती है तो उसको सरल रेखी गति कहते हैं। कुछ झूले होते हैं जो कि इस तरीके से गोल गोल घूमते हैं ऐसे, तो उनको हम वृत्ताकार गति कहते हैं या वर्तुलाकार गति कहते हैं। और कुछ गतियां ऐसी होती हैं जो किसी माध्य स्थित के इधर उधर ऐसे ऐसे गति होती है, ऐसे ऐसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे जब गति होती है तो उसको हम बोलते हैं आवर्ती गति। जैसे आपने घड़ी का लोलक देखा होगा जो इस तरीके से लटका होता है और ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे 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 घड़ी आपने देखी होगी जिसमें लोलक लगा होता है। ठीक है, दीवार वाली घड़ी, तो उससे हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे। देखिए, गतियाँ मंद और तीव्र हो सकती हैं। गतियाँ मंद और तीव्र, जैसे कोई ट्रेन है बहुत तेज़ी से चल रही है, साइकिल है धीरे-धीरे चल रही है, तो गतियाँ तीव्र और मंद भी हो सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे यहाँ पे चाल है, तो चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है, अगर कोई बस है, मान लो कोई ट्रेन है, एकांक समय का मतलब जैसे आप अगर घंटे में मापते हो तो 1 आवर में कितनी दूर जाती है, उसे हम कहेंगे किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। ठीक है, यानी कि चाल है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? उसकी चाल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि कोई कार है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति कर रही है, तो इसका मतलब देखो क्या लिखा है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। प्रति का मतलब क्या होता है? 1। इसका मतलब है 1 घंटे में कितना जाएगी? 50 किलोमीटर। 2 घंटे में 100 किलोमीटर। 3 घंटे में 150 किलोमीटर। तो इसका गति का मतलब, चाल का मतलब यही होता है कि चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटे में भी मापते हैं, मीटर पर सेकंड में भी मापते हैं, उसको आगे देखेंगे। तो अगर मान लो किसी कार की चाल 70 किलोमीटर पर घंटा है, पर आवर है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? 70 किलोमीटर जाएगी। ठीक? ये चाल का मतलब होता है। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर होता है, याद कर लेना, दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा कुल समय। इसका मात्रक भी होता है दूरी को अगर हम किलोमीटर में मापते हैं, अगर हम दूरी को किलोमीटर में मापते हैं तो दूरी को अगर हम किलोमीटर में मापेंगे और जो कुल हमारा समय होगा उसको आवर मापते हैं, तो इसका मात्रक हो जाता है किलोमीटर पर आवर। अगर दूरी को हम मीटर में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे तो इसका मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो मानक मात्रक होता है चाल का, ठीक है, वो मीटर पर सेकंड ही होता है। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिएगा, किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान रहेगी। ठीक है। अगर चाल परिवर्तित होती रहेगी तो चाल असमान कही जाएगी। और इसके विपरीत यदि सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की गति नियत चाल से गति करती है तो एक समान गति कहलाती है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे कोई कार है, वो एक समान स्पीड से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, तो उसे एक समान गति में कहते हैं। और उसकी चाल बार बार कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, बार बार कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक असमान गति कहते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग जानते होंगे कि किस प्रकार से हम गतियों को असमान और समान कह सकते हैं। अगर एक समान चाल से चलेगी तो समान गति, अगर नहीं चलेगी तो फिर हम एक समान गति नहीं कहेंगे उसे। आइए चलते हैं समय की माप किस तरीके से। देखिए, समय की माप हम किस प्रकार से करते हैं, तो समय की माप हम सेकंड में करते हैं, आवर में करते हैं। देखिए, प्राचीन में के काल में क्या होता था, मतलब बहुत पहले क्या होता था, इस प्रकार एक अमावस्या चंद्र से अगली अमावस्या के बीच की जो समय की माप होती थी उसको 1 माह कहते थे। ठीक है, और ये देखिए घड़ी है, दीवार की घड़ी है, जिसमें लोलक लगा हुआ है, और ये मेज वाली घड़ी है। ठीक है, टेबल वॉच है, और यहाँ पे ये डिजिटल वॉच है। ठीक, देखिए, आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक होता है। लोलक क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो घड़ी है यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपने घड़ी देखी होगी, दीवार घड़ी जो होती है उसमें एक लोलक बना रहता है जो कि इस प्रकार से गति करता है, ऐसे 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 गति करता है ना, तो यही इसको एक सरल लोलक बोलते हैं। सरल लोलक धातु के छोटे गोले तथा पत्थर के टुकड़े के किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। ठीक है, तो जो आवर्ती गति होती है वो यही होती है, लोलक की गति। इस प्रकार से लटका रहेगा और इस तरीके से ऐसे ऐसे गति करता रहता है, उसे हम आवर्ती गति बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए लोलक बनाया गया है, ये देख सकते हो। इस तरीके से एक स्ट्रिंग से इसको लटका करके यहाँ से इस तरीके से
ये धातु का गोला है। अब अगर इस धातु के गोले को थोड़ा सा इधर लाएंगे, जैसे यहाँ पे माध्य स्थित है, इसको माध्य स्थित बोलते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा ये इधर लाए यहाँ से, और फिर यहाँ से छोड़ेंगे तो ये इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर आएगा। तो जो माध्य स्थित की इधर उधर गति होती है ना, इसी को हम आवर्ती गति बोलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब लोलक की गोले को धीरे धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना प्रारंभ कर देती है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती गति या दोलन गति कहलाती है। तो इसी के आवर्ती गति या दोलन गति इसी को कहते हैं। कैसे? एक लोलक लटका हुआ था माध्य स्थित में, ठीक है, जो इसका पोजीशन होता है माध्य स्थित होता है, यहाँ से इसको यहाँ तक ले आए, फिर छोड़ दिए, तो ऐसे ऐसे जो गति करेगी वही आपका क्या हो जाएगा, दोलन गति या आवर्ती गति बोलते हैं। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। तो जो सरल लोलक होता है हमारा, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। यानी कि एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन कैसे होगा, देखो जैसे यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, मतलब एक दोलन पूरा होना चाहिए। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, तो इसमें जितना वो समय लेगा उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, जिसका प्रतीक एस है। और सब समय के सबसे बड़े मात्रक यानी सेकंड से बड़े मात्रक जो होते हैं मिनट और घंटा भी होता है, आवर। अब देखिए, अतः चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। मैंने बताया चाल का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। आइए, इसे मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर आवर में भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मूल मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए 50 किलोमीटर को 50 kms नहीं लिखा जाता। यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि जिसे 50 किलोमीटर लिखना है तो हम बहुवचन में इसको नहीं लिखेंगे, बस केवल 50 किलोमीटर ही लिखते हैं। जैसे 8 सेंटीमीटर लिखना है तो 8 cms नहीं लिखते हैं, 8 cm ही लिखते हैं, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली थे। उन्होंने क्या किया था, लोलक का आवर्तकाल नियत होता है, उन्होंने यही बताया था। उन्होंने बताया था कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इनका कहने का मतलब था, जैसे मान लो एक लोलक है ये, ठीक है, लोलक लटका हुआ है, और एक लोलक और ले लेते हैं जो कि समान लंबाई का है, मतलब इसकी जो लंबाई है स्ट्रिंग की वो सेम है, तो इसका जो आवर्तकाल होगा वही इसका भी आवर्तकाल होगा। आवर्तकाल का मतलब कैसे होता है, एक बार यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ये एक आवर्तकाल होता है, ठीक है, एक दोलन होता है, और इसका समय जो होता है ये आवर्तकाल कहलाता है। तो अगर समान लंबाई का आप दोलक लोगे तो उसका आवर्तकाल हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। ये इन्होंने बताया था, किसने, गैलीलियो गैलीली ने। आगे चलते हैं। देखिए, इस तरीके से जंतर मंतर में नई दिल्ली में धूप घड़ी बनाई गई है, प्राचीन काल में बनाई गई थी। प्राचीन काल में रेत की घड़ी का प्रयोग भी करते थे और जल घड़ी का भी प्रयोग करते थे। चाल का मापन, चाल को किस तरीके से मापते हैं ये देखते हैं। चाल को किस तरीके से मापते हैं, तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे समय के बारे में बताया गया है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है 1 सेकंड से छोटे समय अंतरालों को मापा जा सकता है। यानी कि जैसे हम लोग यूजुअली क्या करते हैं डेली लाइफ में, घंटे यानी कि आवर और मिनट और सेकंड यही इतना तक मापते हैं, लेकिन इससे छोटे भी जो समय होते हैं उसको भी मापा जा सकता है। उसके मात्रक क्या है, एक होता है माइक्रो सेकेंड और एक होता है नैनो सेकेंड। ये नैनो सेकेंड वाला आपका माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड वाले में से एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था कि इसमें जो यूपी की भर्ती हुई थी 2019 में प्राइमरी की, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो जान लीजिए क्या होता है, एक माइक्रो सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। एक जो माइक्रो सेकंड होता है, एक माइक्रो सेकंड जो होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻6 सेकंड होता है, ठीक है, इसको एक माइक्रो सेकंड बोलते हैं। ये कितना होता है, 10 लाखवां भाग होता है। कितना होता है, 10 लाखवां भाग, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, देखो एक मिनट में आपको बताया। तो जैसे 10⁻⁻6 है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/1, 6 बार 0 लिखो, 1 2 3 4 5 6, काउंट करो, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इतने इतने सेकंड होते हैं एक माइक्रो सेकंड में। माइक्रो सेकंड को ऐसे भी लिखते हैं म्यू की तरीके, ऐसे इसको माइक्रो पढ़ते हैं। एक माइक्रो सेकंड ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिख सकते हो। एक माइक्रो सेकंड बराबर होता है 1/10 लाख सेकंड, ठीक है, यानी कि 10 लाखवां भाग होता है एक माइक्रो सेकंड। साथ ही एक नैनो सेकंड जो होता है
वो 1 अरबवां भाग होता है। 1 नैनो सेकंड को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -9 सेकंड। तो नोट कर लेना, ये आपकी प्राइमरी भर्ती में पूछा भी गया है, तो नोट कर लेना। 1 माइक्रो सेकंड में 10 घाते -6 सेकंड होता है, 10 लाखवां भाग होता है, और 1 नैनो सेकंड में 10 घाते -9 सेकंड होता है, जो कि 1 अरबवां भाग होता है 1 सेकंड का। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और आपको बताया है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना, जैसे मान लो किसी चाल दी है कि मान लेते हैं 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर आपको एक स्पीड दी है कार की। आपसे कहा जाए कि इसको आप चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तो कैसे चेंज करोगे? याद रखो, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से। यहाँ पे मैंने लिखा ना कि अगर किलोमीटर है और मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो उसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया इसको 2, तो ये कितना हो गया 10। 2 और 5 का मल्टीप्लाई होकर बन गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इस तरीके से अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो आप उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 18/5 कर देते हैं। 5 से 10 कट गया 2 बार, और ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर स्पीड को। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दूरी के भी फार्मूला देख लेते हैं। दूरी का फार्मूला क्या होता है? चलिए की जो दूरी होती है वो बराबर होता है चाल इंटू समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। ये हमारा होता है डिस्टेंस का फार्मूला। समय क्या होता है? समय t इक्वल टू होता है दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन जो हमारा स्पीड होता है t इक्वल टू d/s होता है। ठीक है, यानी कि किलोमीटर पर आवर्स। चल अब हम देखते हैं चाल मापी क्या होता है। देखो, जैसे आपने देखा होगा बाइक वगैरह में, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से लगे होते हैं ना। इनका काम क्या होता है? इनको बोलते हैं हम स्पीडोमीटर। क्या होता है? स्पीडोमीटर होते हैं। ये वाहन की जो चाल होती है उसको मापते हैं। किसमें मापते हैं? किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे लिखा है ना किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड। तो जैसे जब हम ज़्यादा तेज़ बाइक को चलाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। चाल मापते हैं, इसको स्पीडोमीटर कहते हैं, याद रखना। और एक चीज़ और यहाँ पे होता है, दो चीज़ याद देख लेना। स्पीडोमीटर क्या होता है? चाल को मापता है किलोमीटर पर आवर में। साथ ही वाहन द्वारा तय की गई दूरी को जो मापता है उसे हम कहते हैं पथमापी या ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर क्या करता है? कितनी दूर, जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो तो बाइक कितनी दूर ट्रेवल करी, उसको हम ओडोमीटर से मापते हैं, पथमापी से। ठीक है, और जो हमारा स्पीडोमीटर होता है ये चाल बताता है, इंस्टेंट चाल, कितनी स्पीड में बाइक चल रही है। आइए देखते हैं। समय दूरी ग्राफ क्या होता है? समय दूरी ग्राफ जो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। समय दूरी ग्राफ जैसे ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि क्षैतिज अक्ष, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी कि वर्टिकल अक्ष। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्षैतिज वाले पे हम समय को दिखाते हैं। ठीक है, समय को इस तरीके से पॉइंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूरी को प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आपका यस का मतलब क्या हो जाएगा, आपका दूरी से हो जाएगा कितनी दूर ट्रेवल करती है। यहाँ पे हम डी दिखा देते हैं। क्या करते हैं? डी से दिखा देते हैं समय। नीचे देखते हैं ग्राफ बनाया है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से ग्राफ पेपर है ना। यहाँ पे हम इस एक्सिस पे क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को दिखा सकते हैं, और यहाँ पे हम उसके द्वारा चली गई जो दूरी होती है डी, उसको हम दिखा सकते हैं। डी मतलब दूरी, कितनी दूरी पर कितने समय पर पहुँचती है। तो इस प्रकार से जो ये ग्राफ बनेगा, ये आपका समय दूरी ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, आइए जैसे यहाँ पे एक दिया है, इसको मैं बना के आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाला जो टेबल दिया है, ये वाला टेबल, एक मिनट, इस वाले टेबल को अगर हम प्लॉट करें तो कैसे प्लॉट करते हैं, ये देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे जब समय जीरो था, पहले इसको समझ लेते हैं क्या क्या है। जब समय जीरो था तो दूरी कितनी थी? जीरो। 1 मिनट पर 1 किलोमीटर, 2 मिनट पे 2 किलोमीटर, 3 मिनट पे 3 किलोमीटर, 4 मिनट पे 4, और 5 पे 5। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्स अक्ष की अनुदिश जो है, ये एक्स अक्ष इसको बोलते हैं, ये वाला, इसमें हम क्या करते हैं, टाइम को दिखाते हैं। टाइम भी कैसे दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो समय है वो 0, 1, 2 मिनट है, तो 0 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे 2 मिनट, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, और जो हमारा दूरी है, दूरी किस में दी है? दूरी हमें दी है किलोमीटर में। दूरी किस में दी है? किलोमीटर में। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये 1 किलोमीटर है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये जो है 0 किलोमीटर है यहाँ पे।
ठीक है। अब देखो ग्राफ को मिलाते हैं, 1 पे कहाँ था, 1 पे था, ठीक है। पॉइंट जब हमारा समय 2 मिनट था तो कहाँ पे था, 2 पे था, इसको मिला दिए। 3 पे कहाँ था, 3 पे था, ठीक। इस तरीके से 4 मिनट पे 4 किलोमीटर था, 4 के सामने मिला दिए इस तरीके से। और यहाँ पे 5 के सामने हम जाते हैं इस तरीके से, तो 5 पे था, ठीक है। तो अब हम इन सभी पॉइंट को 0 पे था तो इससे मिला देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, समय दूरी ग्राफ हो गया इस तरीके से। और जब इस तरीके से ग्राफ बनता है एक सीधी रेखा, तो पता चलता है कि उसकी गति जो है क्या है, नियत है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे बनाया गया है ग्राफ, जो मैंने अभी आपको सिखाया वो इस तरीके से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, पहले समय मिनट में दिखा दिया, फिर यहाँ पे दूरी किलोमीटर में दिखा दिए, फिर यहाँ पे हमने देखा कि जब समय 0 था तो दूरी कितनी थी, 0। जब समय 1 मिनट हुआ तो दूरी कितनी हुई, 1 किलोमीटर। जब समय 2 मिनट हुआ तो दूरी कितनी हुई, 2 किलोमीटर। जब समय 3 मिनट हुआ तो दूरी कितनी आएगी, 3 किलोमीटर। इसके सामने ये इस तरीके से, ये यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। और जब समय 4 हुआ, 4 ऐसे ऊपर जाएंगे ग्राफ पे, तो देखो यहाँ पे कट कर रहा है, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये 4 पे 4 था। जब समय हमारा 5 हुआ, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो ये इधर से कट करेगा ऐसे। समय 5 था तो 5 किलोमीटर पे था। इस तरीके से आप समय ग्राफ दूरी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया किस तरीके से बनाते हैं। आगे चलते हैं। अब ये चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। कोई यहाँ पे टेबल दिया हो तो इसको भी बनाते हैं। टेबल कहाँ है इसमें, चलिए चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि ये 8 बजे से बस जो है, ये बस जो वाहन है ये इसने चलना स्टार्ट किया 8 बजे से, ठीक है। 8:30 पे देखो कहाँ पहुँच गया, 8:30 पे ऐसे हम ऊपर जाएंगे 8:30 पे, यहाँ से देखो 20 किलोमीटर पर ना, ये दूरी है किलोमीटर में। फिर 9 बजे कहाँ पहुँचा, इससे सीधे ऊपर जाइए, 9 से 40 पे पहुँच गया, 40 किलोमीटर दूरी पर। 9:30 बजे कहाँ पे पहुँचा, 9:30 बजे इससे जाएंगे 60 किलोमीटर पे। 10 बजे कहाँ पे पहुँचा, यहाँ से पढ़े इधर आए 80 किलोमीटर पे। तो इस तरीके से आप ग्राफ से निकाल सकते हो कि कितनी बजे कितने मतलब कितने टाइम पर वो कहाँ पे पहुँचा है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे दौड़ते समय आपके हाथों की गति क्या होती है, तो दौड़ते समय मेरा हाथ कैसा गति करता है, आपने अगर आपने हाथ को देखा हो तो इस तरीके से ऐसे ऐसे गति करता है आपका, दौड़ते हो आप ट्राई करना, तो उसको हम दोलन गति बोलते हैं। सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते समय घोड़े की जो गति होती है वो क्या होती है, सरल रेखा में गति करता है। मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति कैसी होती है, मैरी गो राउंड जो झूला होता है गोल गोल घूमता है तो वर्तुल वाली गति हो जाएगी, यानी कि वृत्ताकार। शीशा झूला क्या होता है, शीशा वाला झूला जानते हो कैसे होता है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जो इस तरीके से झूला होता है, इस तरीके से एक यहाँ पे एक बच्चा बैठता है, एक बच्चा यहाँ पे बैठता है, ऊपर नीचे करते हैं ना, इस तरीके से गति करते हैं। जब ये नीचे आता है तो ये ऊपर जाता है इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शीशा झूला बोलते हैं। ये दोलन गति करता है, ठीक है। विद्युत घंटी की हथौड़े की जो गति होती है वो कैसी होती है, विद्युत जो हथौड़ा होता है ना वो इस तरीके से गति करता है, बार बार ऐसे ऐसे गति करता है, आगे पीछे, तो उसको दोलन गति कहते हैं। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की जो गति होती है वो कैसी होती है, सरल रेखीय गति होती है। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, ये बिल्कुल सही कथन है। प्रत्येक वस्तु की नियत चाल से गति करता है, ये गलत है। कोई वस्तु नियत चाल से करेगी, कोई वस्तु अनियमित चाल से करेगी। दो शहरों के बीच की दूरी को किलोमीटर में मापा जाता है, ये बिल्कुल सही है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है, ये गलत है। अगर आपको लोलक दिया गया है तो उसका जो चाल हो जो आवर्तकाल होता है, यानी कि एक दोलन पूरा करने का जो समय होता है उसका, इस तरीके से उसे हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, ये गलत है, नियत होता है। रेलगाड़ी की चाल मीटर पर आवर में व्यक्त की जाती है, गलत है, उसको किलोमीटर पर आवर में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि निम्नलिखित स्थितियों में गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति दिखाई गई है। देखो नियत चाल से गति करती कार, तो इक्का वाले का यहाँ पे मैंने बनाया है, ये वाला है, ठीक है, इक्का वाला। देखो यहाँ पे मैंने आपको जो भी ग्राफ दिखाया था, एक ग्राफ ऊपर बनाया था, वो नियत चाल के ही है। कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, समान समय में अगर समान दूरी तय करती है, ठीक है, तो उसकी चाल क्या होती है, नियत रहती है। मतलब कि जैसे पहले 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर जा रही है तो दूसरे 1 घंटे में भी वो 10 किलोमीटर ही जाए, अगले 10 घंटे में फिर वो 10 किलोमीटर जाए। तो इस तरीके से अगर समान समय में समान दूरी चले तो उसको हम नियत चाल से कहते हैं। इस प्रकार से आप इसका ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। सड़क के किनारे खड़ी कोई कार है, उसका ग्राफ कैसे होगा, देखो ये जो ग्राफ है ये आपका समय दिखा रहा है, ये अक्ष, और ये अक्ष आपका दूरी दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो जब समय बढ़ रहा है, देखो ये समय इस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन चाल क्या हो रही है, इसकी बढ़ नहीं रही है, चाल वैसे ही नियत है, ठीक है। तो वो क्या हो, मतलब सॉरी, जब समय बढ़ रहा है तो जो उसकी दूरी है, देखिए दूरी नियत है, यानी कि वो रुकी हुई है। चलती कब, जब इस तरीके से दूरी बढ़ता, ठीक है, तो इसका मतलब वो चलती। अभी ये देखो क्या है, दूरी एकदम इसी इसी पे रुकी हुई है, यानी कि
कार जो है रुकी हुई है। चलिए संबंध यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है चाल, चाल क्या होता है, दूरी इंटू समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी गुणे समय, ये गलत है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, बाकी रिलेशन गलत है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ये मैंने आपको बताया। चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 मिनट चलती है, उसके पश्चात 7 किलोमीटर पर आवर से 15 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है। चलिए देखते हैं दूरी किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, कुल दूरी क्या होगी। कह रहा है इतने किलोमीटर की चाल से 15 मिनट चलती है, तो दूरी पहले d1 निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, क्या होता है, चाल गुणे समय। आइए देखते हैं चाल कितना है। चाल हमें दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना दिया है, 15 मिनट। तो देखो यहाँ पे आवर है, घंटा है, यहाँ पे मिनट है, तो 15 मिनट को हम घंटे में बदल लेते हैं। कितना होगा 15 मिनट में, 15 मिनट में घंटे में बदलना है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। तो भाग कर दिया हमने। यहाँ पे देखो जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। तीन तीन दूनी 6, 3 बचे 15 हो गया, फिर 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, यानी कि टोटल कितना चल गया, 10 किलोमीटर, ठीक है। 15 मिनट में 10 किलोमीटर चला। अब देखते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से 15 मिनट चलेगा तो कितनी दूरी जाएगा, d2 भी निकाल लेते हैं। d2 क्या हो जाएगा, वही चाल कितना है 60, और समय कितना है 15 मिनट। 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कितना आएगा, 15/60, 60 से 60 कट गया तो कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। तो टोटल कितनी दूरी चला, टोटल निकालने के लिए d1 प्लस d2 कर दो, दोनों को ऐड कर दो। ये 10 किलोमीटर और ये 15 किलोमीटर, टोटल ऐड होके कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर, ठीक है। 25 किलोमीटर उसने दूरी चली, यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा 13.1 तथा 13.2 में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए। यदि फोटोग्राफ में ठीक है, ये देखते हैं 13.15 वाला देखते हैं, ठीक है। 13.15 का देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ए तथा बी की गति की दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं, इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। तो देखिए ये जो समय ग्राफ है ना, ये वाला, ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा नीचे है और ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर है। क्योंकि जो ग्राफ ऊपर है उसकी दूरी तेजी से बढ़ रही है, समय के हिसाब से तेजी से बढ़ रही है, और ये समय के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जो दूरी तेजी से बढ़ रही है उसकी चाल भी अधिकतम होगी, ठीक है। कह रहा है कि जो ग्राफ दिए गए हैं इसमें चाल किस ग्राफ में नियत नहीं है। देखिए जब भी आपको एक सीधी रेखा मिलेगी तो समझिए जो उसका चाल है वो नियत नियत है, ठीक है। यहाँ पे नियत है, यहाँ पे भी नियत है, भले ये रुकी, अभी मैंने आप ग्राफ बनाया था उसमें बताया था विराम अवस्था के लिए ये ग्राफ होता है। समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी ऊपर नीचे नहीं जा रही है, दूरी एकदम स्थिर है। दूरी स्थिर है इसका मतलब रुकी हुई है, ठीक है। ये अगर गाड़ी रुकी हुई है तब भी उसकी चाल क्या होगी, नियत ही होगी। चाल शून्य बनी हुई है, नियत बनी हुई है। अब ये वाला ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए दूरी बढ़ रही है, समय के हिसाब से दूरी बढ़ रही है, यानी कि नियत चाल है, सरल रेखा है। लेकिन ये सरल रेखा नहीं, ये वक्र रेखा है, और वक्र रेखा में क्या होती है, चाल नियत नहीं होती है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।